नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर कोई अचंभे में है, हर कोई हैरान है कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि वो एक शाइनिंग स्टार था, बहुत बेहतरीन फिल्मों में काम कर रहा था, लेकिन उसने ऐसे कौन से कारण थे कि इतना बड़ा कदम उठाया। और तरह तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही है उसकी मौत को लेकर। तो हम भी अपने इस कार्यक्रम में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक उभरता सितारा जो बेहतरीन काम कर रहा था, आखिर उसे ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई होगी? देखिए, ये एक हत्या है। ये हत्या है बॉलीवुड के सिस्टम के द्वारा। और वो सिस्टम क्या है? देखिए, मैं फिल्म नहीं देखता और मैं बहुत ही क्लिनिकल तरीके से बॉलीवुड को समझता हूँ, जानता हूँ, और किस तरीके से वहाँ पे जो धंधेबाजी जो फिल्मों का हिंदुस्तान में होता है उसकी परतों को समझना ज़रूरी है। अब आप उसको समझेंगे, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि आखिर सुशांत क्यों उसने सुसाइड किया। अब मैं एक बात, कंट्रोवर्शियल बात में कह दूँ, अभी तक वो अरिजीत सिंगर या रणबीर कपूर, ऐसे तमाम, विवेक ओबराय, ऐसे तमाम कलाकार हैं, उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया, ये अपने आप में दूसरा सवाल है जिसे समझना ज़रूरी है जी। क्योंकि क्योंकि बॉलीवुड ये एक अंडरवर्ल्ड के द्वारा चलाया जाने वाला एक इंडस्ट्री है। यहाँ माफिया हैं, यहाँ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग का धंधा है, यहाँ प्रॉपर्टी, पैसा, हवाला, दुनिया का कोई प्रोस्टिट्यूशन, दुनिया का ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो इस इंडस्ट्री को नहीं लगी हुई हो। और जब ये बीमारी होगी, जब ये माफिया काम करेगा, देयर हैज टू बी समवेयर समवन ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कि जब ऑर्गेनाइज लूट होता है, जब ऑर्गेनाइज तरीके से आप देह व्यापार करवाते हैं फिल्म स्टार्स से, जब ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग का धंधा चलता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हवाला से पैसा आता है, तो देयर हैज टू बी समवन समवेयर हु आर कॉलिंग द शॉट्स। अब इस बात को समझिए कि बॉलीवुड जो है वो दरअसल यहाँ पे दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी और उसके जो चेले चपाटी हैं, ये मत समझिए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है कुछ नहीं कर तो पाएगा। उसका सिस्टम खत्म हो गया है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डी कंपनी के लोग हैं जिन्हें अभी भी उनके पास कोई चोर उचक्के किस्म का नहीं, वो इंडस्ट्री की तरह चलता है। उसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी होती है, धमकाने वालों की अलग सैलरी होती है, शार्प शूटर की अलग सैलरी होती है। पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, तो उसके लिए उसके परिवार को पैसे दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा जो अंडरवर्ल्ड का जो तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और ये सबको पता है। वर्तमान में जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनको भी मालूम है। एनसीपी के सारे लीडर को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उनको उसका संरक्षण मिला हुआ है। फिल्म में काम करने वाले सारे लोग उसमें जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्सस की बातें जैसे आप कह रहे हैं, हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे थे कि बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनमें इसी तरीके के लोगों को जो कि लूटपाट करते हैं उनको बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, किसी की इमेज दुरुस्त करनी हो, ये सब काम भी बॉलीवुड में होता है। लेकिन अगर हम सुशांत सिंह की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज निकल कर सामने आ रही हैं। अभिनव कश्यप ने भी एक ब्लॉग लिखा, सीधे सीधे आरोप लगाया है, सीधे सीधे सलमान खान को कटघरे में खड़ा किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर माफिया है और ये सारा जो कह सकते हैं डिसीजन मेकर्स उसके जो है वो पाकिस्तान और दुबई में बैठे हुए हैं, तो उस रैकेट को चलाने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला मुंबई में होना चाहिए। अब वहाँ पे उसके लोग होंगे, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किनके साथ, तो इसको समझ लीजिए कि ये पिछले 20-30 साल से, जब से दाऊद इब्राहिम बम्बई छोड़ करके पाकिस्तान चला गया, तब से कई सारी फिल्में बॉलीवुड उस पर डिपेंडेंट है कि जो फिल्म के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो दाऊद इब्राहिम के गैंग के द्वारा,
ये इलीगल मनी के द्वारा ब्लैक को वाइट करने का तरीका, ये पूरा धंधा ही पूरा गंदा है। ये सारे लोग जो है वो नेक्सस करके चलाते हैं। अभी देखिए, एक किसी भी अदना से दाऊद इब्राहिम के फैमिली के किसी का जन्मदिन होता था तो सारे हॉलीवुड वाले जो है ये कलाकार कहते हैं अपने आप को, और उसके यहां जो है वो डांस करते थे पैसे ले लेके। पैसे कौन देगा? दाऊद इब्राहिम के यहाँ आप डांस करेंगे, पैसे कौन मांगने की हिम्मत है आपको? आप उनके गुलाम में, फिल्मों से बाहर कर दिया जाएगा। कौन हीरोइन होगी कौन नहीं होगी ये तय अंडरवर्ल्ड के द्वारा होता था, और वही धीरे 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 ये जो एक गैंग का जो स्वरूप जो है, अब जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, स्टार का बेटा सलमान खान, ये खान लोगों का एक अलग गैंग है, ये सब गैंग नहीं है। ये दरअसल अंडरवर्ल्ड ने जिस तरीके से फिल्म को कंट्रोल किया, वो दैट बैटन हैज बीन शिफ्टेड, प्लेन एंड सिंपल। अभी आप मुझे बताइए कि अचानक से अरिजीत का झगड़ा हो जाता है सलमान से, लगातार वो जो भी गाना गाता था वो हिट हो जाता था, अब गाने नहीं मिल रहे उसको। क्या बात है? ऐसी क्या बात है कि सलमान की गर्लफ्रेंड के साथ रणबीर कपूर का अफेयर हो जाता है, उसको फिल्में मिलना बंद, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है वो। क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जाता है? क्योंकि उसे फिल्में नहीं मिलती हैं। और ये जो बॉलीवुड में कलाकार हैं, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली ये सब जो गैंग हैं, ये लोग इस माफिया के सामने इस तरह से वो नतमस्तक हो जाते हैं कि एक फरमान आ जाता है कि इस बंदे को अब टारगेट कर रहे हैं, फिल्में नहीं देनी है, तो उसे कोई बड़ा बैनर जो है वो फिल्म नहीं देता है। आप देखिए, अब दो एग्जाम्पल, मैं बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह के, लेकिन दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कैलिबर वाइज जिस तरह का जो कैलिबर है, जिस तरह की क्वालिटी राजपूत में थी वही, लेकिन रणबीर कपूर, उसको फिल्म नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि भाईजान का आदेश है। ये भाईजान जो है, ये भाईजान कोई और भाईजान नहीं है। ये भाईजान, ये जो फिल्म के अंदर जो अंडरवर्ल्ड जिस तरह से ऑपरेट करता है, उसकी पूरी, जिसे सड़क पे चलते हुए आदमी को ये म्यूजिक डायरेक्टर बना देता है, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसको बेरोजगार बना देता है। बिल्कुल, ये क्या तरीका है? और कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बोलेगा। ये जो मर्डर हुआ है सुशांत का, ये मर्डर इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो बाकी जितने ये जो गैंग के जो सदस्य थे उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ये तो महामूर्ख लोग हैं। इनके जो तथाकथित ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये जो गैंग वाले हैं, इनका दिमाग का स्कोप क्या है? पढ़े लिखे तो है ही नहीं ना। पैसा कमाना, फिल्में अपने स्कीम के जरिए। आप ये बताइए, इस देश के अंदर में कोई आदमी ईमानदारी से कोई फिल्म बना करके उसको हिंदुस्तान में रिलीज करवा सकता है और उसको हिट करवा सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा फिल्म मेकर क्यों ना हो? अगर आप अभिनव कश्यप की जो हम बात कर रहे थे ब्लॉग की, उन्होंने भी तो अपनी कहानी में यही सब लिखा है। अब मैं बता दूं अभिनव में क्या है। अभिनव और अनुराग, ये हम लोग सब साथ में हंसराज हॉस्टल में एक साथ रहा करते थे। ये बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह लेकर के, ही इज नॉट, माने वो अपने भाई से कम टैलेंटेड नहीं है, अनुराग से वो कम टैलेंटेड नहीं है। लोग जान नहीं रहे हैं, वो दबंग का डायरेक्टर है। दबंग में उसने डेब्यू किया था और वो सुपरहिट हुई थी। और उसके बाद इसका झगड़ा हो गया सलमान खान के परिवार के साथ, और हर जगह किसी शख्स ने इसे किसी फिल्म के लिए साइन किया तो यहां से धमकी दे दी जाती थी कि भाई तुम इसके साथ काम नहीं करोगे। अब काम नहीं करोगे तो ऐसी क्या ताकत है भाई कलाकार के पास कि उसके फोन से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डर जाते हैं। वो फोन सिर्फ उस शख्स का नहीं होता है, बड़े वाले भाईजान का। ये जो नेक्सस जो मैं कह रहा हूं, इस चीज को, इसको समझना जरूरी है
कि ऐसी क्या बात है कि भाई किसी एक शख्स के फोन से आदमी करोड़ों के डील को, अभिनव ने बताया कि वो एक तो उसने 5 करोड़ का किसी के साथ डील किया था, उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ा, 90 लाख के आसपास उसको इंटरेस्ट देना पड़ा था। अब ये तो कोई कलाकार का काम नहीं है, ये गुंडई जो है, ये जो बदमाशी जो है, ये तो अंडरवर्ल्ड और डॉन और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स होते हैं वो करते हैं। और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। और इसीलिए ये जो सुशांत के साथ जो खबरें जो आ रही हैं कि उसने 7-8 फिल्में छीन ली गई थी, उससे छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? क्योंकि वो उस गैंग का सदस्य नहीं है, उस गैंग का सदस्य नहीं है। और डेथ होता है तो बेशर्मी के साथ कहते हैं डिप्रेशन में। अरे भाई, डिप्रेशन के लिए तो ये गैंग वाले को ही पकड़ के इन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये तो क्योंकि ये हर तरह के गलत काम में घुसे हुए हैं ना। ब्यूरोक्रेट से लेकर नेताओं को जो है खुश करने के अलावा बहुत सारा ये धंधे में लगे हुए रहते हैं, दिमाग से पैदल हैं, लेकिन गंदगी फैलाने में ये सबसे अव्वल हैं। देखिए, याद होगा आपको, कमाल खान ने भी 20 फरवरी 2020 को एक ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था कि यशराज फिल्म्स हैं, धर्मा फिल्म्स हैं, बालाजी हैं, इन 6 प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन लगा दिया था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। वो बिल्कुल सही है। और ये बैन, ये सिर्फ ये इस तरह की, ये तो कॉकस है ना, ये कॉकस है। ये ऐसी, देखिए इन लोगों के साथ है क्या कि ये जो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड में लोग बैठे हुए हैं, इनको कराची से पैसा आता है, इनको सऊदी अरब से पैसा आता है, इनको विदेश से पैसा आता है, ये अपना धंधा अपना चलाते रहते हैं। कोई भी ऐसा थ्रेट समझ में आता है कि भाई ये जो है आपके स्टारडम के ऊपर थ्रेट बन करके आ जाएगा, तो उसको वो लोग नीचा दिखाते हैं। अब देखिए ये तो काम, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं तथा कथित खान ब्रदर्स एंड ऑल, धोनी ऐसी फिल्म कोई नहीं बना सकता। उसमें वो किसी बायोपिक में एक्टिंग करना, मैं फिल्म नहीं देखता, कमाल था। लेकिन जिस तरीके से, और यही थ्रेट कि भाई ये तो आकर के लाइमलाइट लेकर के चला जाएगा, छा जाएगा, और इसलिए जो है वो, आप उसकी छिछोरे फिल्म देखिए ना। अब ये इस तरह, इसका मतलब है कि एक तो टैलेंटेड था ही, अक्लमंद था, पढ़ा लिखा था, और लोग उसको बाकायदा प्यार करने लगे थे, उसके रोल्स को लोग अप्रिशिएट करने लग गए थे। और इसलिए वो, चूंकि वो क्लब के, उस गैंग के, वो जो अंडरवर्ल्ड के जो नियम कानून को वो मान नहीं रहा था, इसलिए उसको जो है आपने इस कॉर्नर में ढकेल दिया, इस जगह पहुंचा दिया कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो बेशर्मी की तरह ये लोग जो है थ्योरी देने लगते हैं कि भाई ऐसा डिप्रेशन क्यों हो गया। हाँ, आप ये सोचिए, महेश भट्ट के भाई या मुकेश भट्ट, उनकी स्टेटमेंट्स आने लगती कि मुझे तो उसमें प्रवीण बाबी दिख रही थी 6 महीने पहले, इस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं अब जाकर। तो अगर उनको कि उसको आवाजें आ रही है, तमाम तरह की थ्योरीज जो दी जा रही है, फेक नैरेटिव्स जो है। परवीन बाबी नजर आ रही थी तो अपने भाई से नहीं पूछ लिए कि भाई परवीन बाबी क्यों मर गई? ये तो महेश भट्ट को बताना चाहिए कि परवीन बाबी क्यों मर गई। ये तमाशा करते हैं यहाँ पे। परवीन बाबी नजर आ रही है इनको, इनमें अभी क्या नजर आ रहा है? रणवीर कपूर में, इनमें क्या नजर आ रहा है इनको? अरिजीत सिंगर में। ये लोग तमाशा करते हैं। ये लोग बेसिकली क्या कि देखिए नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव, मैं एक चीज और मैं बता दूं, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि जो बॉलीवुड कवर करने वाले जितने भी टेलीविजन और अखबार के रिपोर्टर हैं, ये सब के सब दलाल हैं। बिल्कुल। इनके सामने दारू का बोतल दिया जाता है और पैसे दिए जाते हैं, घूमने ऐश मौज करने के लिए इनको सारी सुविधाएं दी जाती है, और ये इसी गैंग का चट्टा बट्टा बन करके ये लोगों को पागल बनाने में लगे हुए हैं, और उसी हिसाब से फिर फिल्म्स के रिव्यूज छापते हैं। ये तो बिके हुए लोग हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं कम से कम 50 ये जो फिल्म रिपोर्टर्स, इंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को मैं जानता हूं, प्रोड्यूसर्स को मैं जानता हूं, ये सब धंधेबाज लोग हैं। ये एक स्टोरी किसी माने जो गैंग के लोग हैं उसके खिलाफ करके दिखाते हैं आप। अब ये सोचिए सर कि जैसे उसने छिछोरे फिल्म की थी, बहुत उम्दा फिल्म थी, बहुत अच्छा किरदार था उसका, और फिर गली बॉय, आपको याद है कि जितने भी उस वक्त अवार्ड शोज थे उन सब में छिछोरे को किसी ने कोई अवार्ड ही नहीं दिया।
और गली बॉय को सब अवार्ड्स। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, ये सारे अवार्ड जो हैं, कोई मालूम चलता है कोई गुटखा वाला कंपनी बेच रहा है, कोई गंजी वाला, ये सब ये दाऊद इब्राहिम के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ये एक जरिया है। सरकार आंख में जो है वो पट्टी बांध करके सोई हुई है, पहले की भी सरकार और अभी की भी सरकार। मोदी सरकार, मोदी जी ने तो ट्वीट कर दिया कि इतना टैलेंटेड आदमी चला गया, लेकिन इसका इलाज कौन करेगा? उसके पीछे की वजह तो ढूंढनी पड़ेगी। इस क्यों हुआ? पीछे की वजह तो सबको पता है, ऐसा थोड़ी कि हमें स्पेशल ज्ञान है। सरकार को नहीं मालूम होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बॉलीवुड के अंदर में कितना गंद फैला हुआ है। आपको स्टारडम से पसंद, अब स्टार है आदमी, सब लोग ये करते हैं। ये ईडी का रेट क्यों नहीं होता इन लोगों के पास? होना चाहिए। इन लोगों के, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 10 लोगों को पकड़ के आप ये कीजिए, उसको नार्को टेस्ट कीजिए, अब आपको मालूम चल जाएगा कि इस तरह की गंदगी फैली हुई है। सर ये भी प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया है कला के नाम पे इन लोगों ने, ड्रग का अड्डा बना दिया है इन लोगों ने, पार्टीज करते हैं हर जगह, कोकीन से लेकर के क्या नहीं इस लोग इस्तेमाल करते हैं। पकड़े जाते हैं तो वही नेता, क्यों, चूंकि नेताओं को खुश करने की इनकी पुरानी आदत रही है, तो ये लोग जो है बाकायदा उसको, अब नेता भी छोड़ देते हैं कि चलो भाई माफ कर दो। कैसे संजय दत्त को लोगों ने माफ कर दिया, फिल्म भी बना डाली उसकी इमेज को दुरुस्त आज देखिए वो क्यों, ये तो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, ये जो उसके पास जो वेपन निकले थे वो तो दाऊद इब्राहिम के गैंग के द्वारा दिया गया था। सर घर में कोई AK-56 रखेगा? और इस तरह से, और यही नहीं उसको पूरा नेक्सस समझ में आया। लेकिन है क्या भाई, संजय दत्त है, वो परिवार का आदमी है, आउटसाइडर नहीं है, बॉलीवुड की है क्या। देखिए ये क्यों ऐसी दिक्कतें हो रही है, इसको थोड़ा सा और इसको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में समझ लें। जैसे पहले जमाने में क्रिकेट हुआ करता था, तो क्रिकेट के बोर्ड के मेंबर्स कौन होते थे? तो महाराजा धीराज वहाँ के, तो यहाँ के बड़े आदमी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब पूरा खानदान और सारे लोग जो है, डूंगरपुर याद है आपको, वो सब राजा थे, ये लोगों के हाथ में सब कुछ था। तो इंडियन टीम जो बना करती थी, बचपन में हम लोग ध्यान में आता था, पढ़ते थे उस समय, तो मालूम चलता था कि 11 लोगों की टीम है, 14 लोगों की टीम है, तो आधे दिल्ली से, तो आधे बंबई से, और 1-2 जो है बेंगलोर वगैरह से खाना पूर्ति कर दिया गया। और कौन लोग? देखिए ये शातिर लोग हैं, ये उस जमाने के भी जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो कभी भी BCCI के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे आज भी। इतना बड़ा घोटाला हो गया। जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से आप एक माफिया की तरह काम करते हैं तो गंदगी फैलनी ही है। आप देखिए किस तरीके से एक्सपोज हो गया सारा पूरा क्रिकेट का खेल, कि सब जो है बिके हुए हैं, सब जो है फिक्सिंग करते हैं। लेकिन फिक्सिंग से क्या हुआ? 4-5 लोग जेल गए, 4-5 लोगों का करियर तबाह हुआ, बहुत लोगों को बैन कर दिया गया। मनोज प्रभाकर आकर के बोला कि भाई सब लोग बिके हुए हैं, सब लोग फिक्सिंग करते हैं, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अच्छा ऑलराउंडर था मनोज प्रभाकर। अब उसके बाद क्या हुआ? उससे उसकी तो बलि चढ़ गई। लेकिन सिस्टम धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया, और उसके बाद ये हुआ कि क्रिकेट के अंदर में छोटे छोटे शहरों से, गरीब परिवार से लोग आने लग गए। और आज क्रिकेट की तस्वीर ऐसी है कि भाई तेंदुलकर का बेटा खेल नहीं सकता। ये ज़माना नहीं है कि लाला अमरनाथ का 2 बेटा, तो दोनों बेटा जो है वो क्रिकेट टीम में आ गया, इंडियन टीम में, है ना। तो ये अब पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो बॉलीवुड है, ये देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ट्वीट किया है कलाकार की मौत के ऊपर, और गृह मंत्री उस पर संवेदना जाहिर कर रहे हैं, तो उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो बॉलीवुड को ये ड्रग्स की बीमारी, ये हवाला की बीमारी, ये जो प्रोस्टिट्यूशन की बीमारी, ये जो गैंगबाजी की बीमारी, ये नेपोटिज्म की बीमारी, ये जो एक्सप्लॉयटेशन की बीमारी, आपको मैं बता दूं, ये काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। बिल्कुल। और कोई अगर पैसा मांगने चला तो गुंडे भेज करके मरवा देते हैं। ये तमाशा कर रहे हैं ये लोग। मैं तो फिल्म नहीं देखता, मैंने फिल्म के ऊपर कभी मैं इस तरह, कभी आप देखते होंगे मैं प्रोग्राम में बसता हूं इन लोगों, क्योंकि इतनी गंदगी है वहां पे कि इन लोगों के बारे में कुछ बोलने का मतलब है कि कीचड़ में कूदने के बराबर है। ये दिमाग, ये मैं बताऊं, ये लोग अच्छा है क्या कि फिल्म एक जरिया है, लोग हीरो मानने लगते हैं। ये सब ये
कीचड़ में कूदने वाले उस तरह के जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिल्म और कला के नाम पे गंदगी फैला रहे हैं। और जो कोई अच्छा कलाकार पहुंचता है, अच्छा डायरेक्टर पहुंचता है, गरीब घर का कोई अच्छा राइटर पहुंचता है, तो उसको वो गुलाम बनाते हैं। जो गुलाम नहीं बना तो उसको उस पूरे इंडस्ट्री से उठा करके बाहर फेंक देते हैं और उस तरह से फोर्स कर देते हैं कि वो आदमी आत्महत्या हो जाए।